स्टूडेंट्स, क्लास 3 पार्ट नंबर 10 डेचू की समझ। नए शब्द या हार्ड वर्ड मीनिंग। आव देखा न था बिना कुछ सोचे समझे। बरसाना लगातार मारना। स्वादिष्ट खाने में मजेदार। काल का अर्थ होता है समय, रोज, प्रतिदिन। खिसक कर, धीरे धीरे से आगे बढ़कर। चालाक, चतुर। वर्तमान काल, चल रहा समय। भूतकाल, बीता हुआ समय। भविष्यकाल, आने वाला समय। अब देखो बच्चों, इसमें देखते हैं कि डेचू की समझ क्या है। लोमड़ी को एक बहुत ही चालाक पशु माना जाता है। किसको चालाक पशु माना जाता है? लोमड़ी को एक बहुत ही चालाक पशु माना जाता है। तरबूज गर्मियों में मिलने वाला फल है। गर्मियों में मिलने वाला फल कौन सा है? तरबूज। तरबूज गर्मियों में मिलने वाला फल है। डेचू हमेशा अकेला ही रहता था। उसका कोई दोस्त नहीं था। चालाक नामक लोमड़ी ने उससे दोस्ती करनी चाहिए। डेचू से किसने दोस्ती करनी चाहिए? चालाक नामक लोमड़ी ने डेचू से दोस्ती की। तो डेचू ने हाँ कर दी। तो उसकी दोस्ती के लिए डेचू ने क्या की? हाँ कर दी। अब दोनों साथ साथ रहते। कौन साथ रहते? डेचू और चालाक लोमड़ी। एक दिन चलो पास ही एक तरबूज का खेत है, वहीं चलते हैं। एक दिन चलो पास ही एक तरबूज का खेत है, वहीं चलते हैं। अब हम रोज यहाँ आकर मीठे तरबूज खाया करेंगे। ठीक कहा तुमने। अरे बहुत दिन हो गए हैं, कुछ अच्छा नहीं खाया। बहुत दिन हो गए हैं, कुछ अच्छा नहीं खाया। दोनों तरबूज के खेत में पहुँचते हैं। दोनों कहाँ पहुँचते हैं? तरबूज के खेत में पहुँचते हैं। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट तरबूज हैं। तरबूज कैसे थे? तरबूज बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे थे। हाँ, मजा आ गया। लोमड़ी को दूर से खेत का मालिक आता दिखाई दिया। खेत का मालिक आता किसको दिखाई दिया? लोमड़ी को दूर से ही खेत का मालिक आता हुआ दिखाई दिया। वाकई ही तरबूज बहुत अच्छे हैं। कोई आ गया। चालाकी तो हमें क्या करेंगे? कोई आ गया, चालाकी तो हम क्या करेंगे? अब दोनों सोचने लग गए कि कोई आ गया है, अब दोनों मिलकर के चालाकी तो क्या करेंगे। लेकिन लोमड़ी चुपके चुपके वहाँ से खिसक कर झाड़ी में छिप गई। लेकिन लोमड़ी तो धीरे धीरे वहाँ से चली गई और झाड़ी में छुप गई। फिर लगता है खेत में कोई घुस गया, वह तरबूज की चोरी कर रहा है। कि लगता है कोई खेत में घुस गया और तरबूज की चोरी कर रहा है। उधर डेचू तरबूज खाने में लगा था। उसका पेट भर गया था। वह खुशी से चिल्लाने लगा। डेचू नाम किसका था? गधे का नाम था। और वह पेट भरने के बाद भी चिल्लाने लगा। डेचू 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 बोलता ही जा रहा था। फिर खेत के मालिक ने आव देखा न ताव गधे के सिर पर डंडा बरसाना शुरू कर दिया। गधे के सिर पर खेत के मालिक ने क्या बरसाने शुरू कर दिए? गधे के सिर पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। फिर डेचू रोते रोते घर पहुंचा। डेचू रोते रोते घर पहुंचा। चालाकी उससे
मिलने तक नहीं आई। लोमड़ी उससे मिलने तक भी नहीं आई। डेचू को समझ आ गया था कि बिना पूछे किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए और न ही किसी पर विश्वास करना चाहिए। चालाकी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। फिर डेचू ने क्या कहा? डेचू रोते रोते घर पहुंच गया, लेकिन चालाकी तो उससे मिलने तक भी नहीं आई। डेचू को समझ आ गया था कि बिना पूछे किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए और न ही किसी पर विश्वास करना चाहिए। डेचू की दोस्ती किससे थी? डेचू की दोस्ती चालाकी से थी। डेचू और चालाकी एक दिन कहाँ गए थे? डेचू और चालाकी एक दिन तरबूज के खेत में गए थे। चालाकी झाड़ी के पीछे क्यों छिप गई? क्योंकि चालाकी ने दूर से ही खेत के मालिक को आते हुए देख लिया, इसलिए चालाकी धीरे धीरे खिसक कर झाड़ी के पीछे छिप गई। खेत के मालिक ने गधे की किससे पिटाई की? खेत के मालिक ने गधे की डंडे से पिटाई की। अंत में डेचू को क्या एहसास हुआ? अंत में डेचू को यह एहसास हुआ, बिना सोचे समझे किसी की चीज को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए या बिना पूछे किसी की चीज को नहीं लेना चाहिए। कोई भी चीज की अगर लेनी हो तो वो पूछ करके ही लेनी चाहिए, ऐसे नहीं लेनी चाहिए। और चालाकी से लोमड़ी ने खेत के मालिक को देख लिया, इसलिए वह तो खिसक कर धीरे धीरे झाड़ी में छुप गई और गधे की ही पिटाई हुई। बच्चों, आपको इसके नए शब्द और चैप्टर को पढ़ना और नए शब्द पर्सन ऑफ द नोटबुक में करना और अच्छे से वर्क करना है। ओके, देखो बच्चों, आज अपन काल के बारे में पढ़ेंगे क्लास 3। इसमें है काल किसे कहते हैं, काल किसको कहा जाता है। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। बच्चों, काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। और बच्चों, काल के कितने रूप होते हैं? 3। बच्चों, काल के कितने रूप होते हैं? 3। और कौन कौन से होते हैं? भूतकाल, फिर है वर्तमान काल, फिर है भविष्य काल। अब देखो, भूतकाल किसे कहते हैं? ध्यान से सुनो बच्चों, भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। बच्चों, भूतकाल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल हम पिकनिक गए थे, तो इसमें समय का क्या हो रहा है? ये तो कल की बात हो चुकी है, तो ये समय बीत गया है। हम सब कल बाजार गए थे। क्या है? हम सब कल बाजार गए थे, ये भी कल की बात है, तो इसमें किसका पता हो रहा है? कि बीते हुए समय का। तो वह कौन सा काल होता है? वह भूतकाल होता है। अब देखो बच्चों, वर्तमान काल के बारे में। वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से पता चला कि कार्य अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। बच्चों, वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से पता चला कि कार्य अभी
हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। देखो उदाहरण, जैसे हम पिकनिक जा रहे हैं, जो कार्य अभी हो रहा है, हम पिकनिक जा रहे हैं। कहीं पे भी जा सकते हो, वो बच्चों आपकी इच्छा के अनुसार। फिर है हम बाजार जा रहे हैं। क्या है? हम बाजार जा रहे हैं, तो ये काम अभी हो रहा है। इसमें इन दोनों वाक्यों में क्या हो रहा है कि इसी समय ये काम हो रहा है। अब देखो बच्चों, भविष्यत काल। भविष्यत काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। बच्चों, भविष्यत काल किसे कहते हैं? ध्यान से सुनना आपको। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे हम कल पिकनिक जाएंगे, कि हम कल पिकनिक जाएंगे, तो ये आने वाले समय में होगा। ये पहले भी नहीं है, न आज है, तो ये कल के लिए है। भविष्यत काल कौन सा होता है? जो आगे होने वाला काम होता है। जैसे हम कल पिकनिक जाएंगे। अब है हम सब बाजार जाएंगे। क्या है? हम सब बाजार जाएंगे, तो इसमें कौन सा काल है? भविष्यत काल। अब देखो तीनों में से, चालाकी कल लीचू को तरबूज के खेत में लेकर गई थी, तो इसमें इस वाक्य में कौन सा काल है? भविष्यत काल। की चालाक लौंडी थी, वो कल लीचू को तरबूज के खेत में लेकर गई थी, तो इसमें ये तो बीत गया है, ये तो कल की बात हो गई है, तो ये भूतकाल है। अब इसी का दूसरा सेंटेंस है, चालाकी लीचू को तरबूज के खेत में लेकर जा रही है, तो ये अभी हो रहा है काम। तो ये कौन से काल का सेंटेंस है? वर्तमान काल का। कि चालाकी लीचू को तरबूज के खेत में लेकर जा रही है, तो ये काम इसी समय हो रहा है, तो इसको कहते हैं वर्तमान काल। कौन सा काल कहते हैं? वर्तमान काल बच्चों। अब देखो भविष्यत काल, बीता हुआ। चालाकी लीचू को तरबूज के खेत में लेकर जाएगी, तो इसमें कौन सा काल बताया गया है? इसमें आने वाले समय के बारे में बताया गया है। तो आने वाले समय के बारे में बताया जाए तो वह कौन सा काल होता है? वह भविष्यत काल होता है। तो चालाकी लीचू को तरबूज के खेत में लेकर जाएगी, तो इसमें कौन सा काल है? इसमें भविष्यत काल है। तो बच्चों, आपको इनके बारे में अच्छे से पढ़ना और नोटबुक में काम करना और याद करना है और अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान देना है। ओके।